Exercise 1.2, question number 1. Which of the following are the examples of the null set? देखिए हमने ये पढ़े हैं null set, जिसको हम empty set भी बोलते हैं, और फाई से और इस तरह के ब्रैकेट से इसको हम डिनोट करते हैं। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा empty set है और we can say null set है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, देखिए ये बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर्स। हम जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 से। तो मतलब कि ये क्या हो गया, एक तरह से ये एम्प्टी सेट हो गया। तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये नल सेट है, इट इज़ अ नल सेट। अगर रीज़न पूछा है तो हम रीज़न भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स कांट बी डिवाइड बाय 2। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स भी हम जानते हैं, वो नंबर्स जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो देखिए ये बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इसने यहाँ पे इवन वर्ड जोड़ दिया। इवन मतलब कि 2, 4 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर भी है और 2 इवन नंबर भी है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये सेट, इसमें 2 आ गया। तो ये सेट अब ये एम्प्टी नहीं रहा, तो उसको हम बोलेंगे नॉट अ एम्प्टी और नल सेट। थर्ड पार्ट देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 5। अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आर द नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्स लेस देन 5 है, यानी कि एक्स लेस देन 5 है, यानी कि यहाँ वाली संख्या बोल रहे हैं वो एक्स है। और अगले ही पल बोल रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 7। अगर यहाँ पर 7 है और ये बोल रहे हैं फिर यहाँ पर x ग्रेटर देन, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 7 से ज़्यादा है। तो देखिए x की वैल्यू साइमल्टेनियसली 2 नहीं हो सकती है, या तो वो 7 से ऊपर ही होगी या तो वो 5 से नीचे ही होगी। तो उन्होंने तो एक ही क्वेश्चन में दोनों बात बोल दी, यानी कि विरोधाभास पैदा कर दिया। x की वैल्यू साइमल्टेनियसली लेस देन 5 भी नहीं हो सकती है और ग्रेटर देन 7 भी नहीं हो सकती है। इसीलिए ये हो गया आपका नल सेट, ये सेट खाली हो गया। रीजन आप लिख सकते हैं, साइमल्टेनियसली x लेस देन 5 भी नहीं हो सकता है और x ग्रेटर देन 7 भी नहीं हो सकता है। पार्ट 4 देखते हैं इसका। द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। देखिए एनी 2 पैरेलल लाइन्स बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी पैरेलल लाइन्स हैं लाइक दिस। अब ये क्या बोल रहा है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, किसी भी 2 पैरेलल लाइन्स, ये 2 ले लीजिए या ये 2 ले लीजिए या ये 2 ले लीजिए। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। अब देखिए एक पॉइंट है y 2 लाइन पर साइमल्टेनियसली कैसे प्रेजेंट रह सकता है, या तो वो y यहाँ पे होगा या y यहाँ पर होगा, या y इन दोनों लाइन्स की बात करेंगे तो या तो वो यहाँ पर होगा या तो वो यहाँ पर होगा। तो साइमल्टेनियसली वो दोनों पैरेलल लाइन्स पे प्रेजेंट नहीं रह सकता है। तो उसका मतलब उसका आंसर क्या हो गया, नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें हमको बताना है कि कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर हम जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और 12 अपने आप में एक फाइनाइट वैल्यू है। दैट इज, इसका आंसर हो गया फाइनाइट। पार्ट सेकंड देखते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए मैथमेटिक्स में जब कभी भी किसी वैल्यू के सामने ये 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा है या 3 लिखा है, डॉट 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 लिख दिया जाता है, 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट वैल्यू को, ये डिफाइन करते हैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो मान लीजिए 4 5 6 7 लिखा होता तो उसने बता दिया कि लिमिट है यहाँ पर, यहाँ 7 लिखा हुआ है, मान लो फिर 8 लिखा है आगे, 9 लिखा है आगे, इस तरह से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर मान लीजिए लिखा है कि 7 8, ठीक है। तो यहाँ तो उसने डिफाइन कर दिया कि इस डॉट डॉट के बाद कुछ लिखा हुआ था, फिर 7 8 तक है, तो उसने यहाँ डिफाइन कर दिया कि 1 से लेके 8 तक है ये सेट। लेकिन इस तरह के सेट जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है, डॉट 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 के बाद 3 डॉट्स के बाद कुछ नहीं लिखा होता है, तो ये साफ साफ इशारा करते हैं कि वो सेट इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, 1 2 3 डॉट 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 लिखा हुआ है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसके आगे कोई वैल्यू और नहीं लिखी हुई है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मतलब ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर। पार्ट थर्ड देखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100। देखिए इसने डॉट 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 तो लगाया है, लेकिन इसने उसकी अगले पल बता दिया है कि वो वैल्यू 99 100 तक जाती है, बस इसने स्टॉप लगा दिया है, तो ये फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 लाइक नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन, ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बोल रहा है ग्रेटर देन 100। अब देखिए ग्रेटर देन 100 की बात करेंगे हम, तो 100 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, 101 102 103 एंड सो ऑन, मतलब उसकी कोई लिमिट तो नहीं है, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया, ये सेट है आपका इनफाइनाइट। अगर यहाँ पर ये बोलता लेस देन 100 बोलता तो उसने लिमिट बना दी कि 100 से नीचे वाले, यानी कि 1 to 100 आपके पॉजिटिव इंटीजर हो जाते, तो वो वहाँ पर फाइनाइट हो जाता। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट है ये, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए प्राइम नंबर्स अगेन वही आ गया जो अपने ही आप से डिवाइड होते हैं, जो भी नंबर्स 2 है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखिए इसने लेस देन 99 लिख दिया है, तो हमको पता है कि 99 से लेस देन क्या होगा, ये एक लिमिट में बांध दिया इसने हमको, यानी कि 1 से लेके 99 तक तो हम प्राइम नंबर्स को लिखने हैं, वो फाइनाइट हैं, वो कितने भी होंगे लेकिन वो फाइनाइट ही होंगे, वो इनफाइनाइट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो 99 से ऊपर नहीं कह रहा था। और देखिए 99 100 से ऊपर जो भी बोलेगा या 1000 से ऊपर बोलेगा तो वो एक तरह से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसने लिमिट बांध दी इस क्वेश्चन में कि हमको केवल 99 तक ही काउंट करना है, तो ये लिमिट है, और लिमिट मतलब फाइनाइट है वो, तो इसका आंसर हो गया कि ये सेट फाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये बोल रहे हैं सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल में लाइन्स बनानी है हमको। अब आप जानते हैं इसके पैरेलल में जब लाइन हम बनाएंगे
तो ये भी तो लिमिटलेस हो जाएगा, कितने भी बना सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया, इसकी लिमिट नहीं है, वो क्या हो गया, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स इन्फिनिटी। क्या हो गया ये, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड। तो हमको मालूम है कि इसमें लिमिट है, ये ए से लेकर जेड तक ही है, और जहाँ लिमिट है वहाँ पर फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि सेट हो गया आपका ये फाइनाइट। थर्ड पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। दोबारा पढ़ते हैं इसको, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए ऐसा कोई सेट बनाए जिसमें 5 के मल्टीपल हो, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 125 भी आ जाएगा इसमें, 1125 भी आ जाएगा। ऐसे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये लिमिट लेस हो गया, लिमिट लेस। और लिमिट लेस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइट। इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए एनिमल्स लिविंग जितने भी करते हैं अर्थ पर, हालांकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो काउंटेबल है। एनिमल्स ऑन द अर्थ आर काउंटेबल इन नंबर्स, दैट इज ये हो गया आपका फाइनाइट। लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज एनिमल्स आर काउंटेबल। फिफ्थ पार्ट है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, देखिए ओरिजिन होता क्या है, ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। देखिए जहाँ पर भी ये एक्स और वाई एक्सिस मीट करती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और यहाँ वैल्यू होती है 0 0, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द मतलब टच करता हुआ सर्कल्स। अब आप समझ गए होंगे इसको देख करके कि यहाँ भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लिमिटलेस नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं, और जहाँ लिमिटलेस है वहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी। देखिए दो सेट्स दे रखे हैं यहाँ पर, और उनको हमको देख करके बताना है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। सेट ए है ए बी सी डी, एंड सेट बी है डी सी बी ए। देखिए इसमें ऑर्डर अलग कर दिया है, इसमें ऑर्डर को चेंज कर दिया है। यहाँ ऑर्डर कुछ है, यहाँ ऑर्डर कुछ और है, लेकिन जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो सेम है। और हम जानते हैं सेट्स के केस में ऑर्डर डजंट मैटर, एलिमेंट से मैटर होता है। इन बोथ द सेट्स एलिमेंट्स आर सेम, सो इसका आंसर क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेट ए है 4 8 12 16, सेट बी है 8 4 16 18। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सेट ए है 2 4 6 8 10, एंड सेट बी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 10। ओके, देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और फिर इवन भी है। पहली बात तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये इवन बोल रहा है, तो इवन क्या होते हैं 2 4 6, ठीक है।
तो एक्स को डिफाइन कर दिया उन्होंने, पॉजिटिव तो है, साथ में वो इवन भी है, तो उसको हम अगर लिखेंगे एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, एक्स जो सेट बी बनेगा, बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, और पॉजिटिव इंटीजर है और इवन भी है, तो 2 4 6 8 10, ये इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि x इक्वल्स टू 10 भी है। तो हम देखते हैं कि सेट A 2 4 6 8 10 एंड सेट B 2 4 6 8 10 बराबर है, दैट इज सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सॉरी 4 का फोर्थ पार्ट। सेट A सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है, x मल्टीपल है 10 का, और सेट B में दे रखा है 10 15 20 25 30। देखिए 10 मल्टीपल है 10 का, 15 मल्टीपल 10 का नहीं है, 20 मल्टीपल है 25 नहीं है 10 का मल्टीपल। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मल्टीपल 10 के नहीं हैं। इट मीन्स व्हाट, सेट A डज नॉट इक्वल्स टू सेट B। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पेयर्स आर इक्वल। इसमें भी हमको इक्वल ही बताना है, लेकिन इसमें हमको रीजन भी देना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेट A इज इक्वल्स टू 2 and 3, इसमें एलिमेंट 2 and 3 है। देखिए सेट B में ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, हमको x के एलिमेंट्स पता करने पड़ेंगे, फिर हम सेट B बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि सेट A और सेट B आपस में इक्वल है या नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे 6 होता है, ये 6 जो लास्ट का जो C पार्ट होता है, उसको C बोलते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो इस C पार्ट को लेकर के हम इसको यहाँ हम देखते हैं कि किससे डिवाइड हो रहा है। ये 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 भी आ जाता है। और देखिए 2 3, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3, तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन दे रखा है प्लस का, तो यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम अगर प्लस करेंगे तो हमको 6 मिलना चाहिए, सॉरी 5 मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है और प्लस करने से 5 आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6 एंड 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन सेम है दोनों। अच्छा अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x अंदर रह गया, प्लस 2 प्लस 5, ये यहाँ पर 3 है सॉरी, और ये 3 है, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर क्या बचा, x और 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको x प्लस 3 एंड x प्लस 2 मिल गया इक्वल्स टू 0। तो x के जो एलिमेंट्स हैं हमको वो मिल गए, क्या मिले x के एलिमेंट्स, -2 एंड -3। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सेट B क्या है, -2 है एंड -3 है, ये सेट B है। और हमको सेट A क्या गिवन दे रखा था, 2 एंड 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स दोनों के सेम नहीं है, तो सेट A इज नॉट इक्वल्स टू सेट B। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सेट A द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखिए इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, समझने में इजी हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम FOLLOW है। देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, हम जानते हैं, तो हम पहले F लिखेंगे, O लिखेंगे, L लिखेंगे। डबल L की जगह केवल एक ही L आएगा क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। O भी नहीं आएगा, O आ चुका है, देन W। ये सेट A हो गया। सेट B को देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्फ,
ओ एल एफ, देखिए कोई भी एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो डब्ल्यू ओ एल एफ ही इसमें बूस्टर फॉर्म में आ गया। अब इसको मैच करते हैं हम, डब्ल्यू एफ ओ एल डब्ल्यू, और यहाँ पर एफ है, ओ भी है, एल भी है, डब्ल्यू भी है। देखिए एलिमेंट्स सेट ए एंड सेट बी के सेम है, इनका ऑर्डर डिफरेंट है। हम जानते हैं सेट में ऑर्डर डजेंट मैटर, एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट सेम है तो सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। देखिए इसमें बहुत सारे सेट दे रखे हैं हमको, सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सब सेट्स को आपस में हमको मैच करना है, और मैच करने के बाद सिलेक्ट करना है कि कौन से इनमें से इक्वल है या नहीं है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सेट्स को पहले पढ़ लेते हैं। सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 8 12, सेट बी 1 2 3 4, सेट सी 4 8 12 14, सेट डी 3 1 4 2। ये एक्चुअली देखिए 1 2 3 4 पढ़ सकते हैं इसको। सेट ई -1 1, सेट एफ 0 ए, सेट जी 1 -1, और सेट एच 0 एंड 1। अब देखिए सेट ए को हम सबसे मैच करेंगे अभी। सेट ए क्या है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 सेट बी में नहीं है, 2 4 8 12 4, ये 12 है, 8 है, लेकिन 14 नहीं है, 1 3 4 2 इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 2 4 8 मतलब कि सेट ए किसी के भी इक्वल टू नहीं है, किसी के बराबर नहीं है। सेट बी देखते हैं 1 2 3 4, सेट बी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है, 3 1 4 2। देखिए यहाँ ऑर्डर अलग है, 1 2 3 4, लेकिन एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज सेट बी इक्वल्स टू सेट डी है। इसमें हम लिख सकते हैं इसमें रीजन, द एलिमेंट्स of set B and set D are same। क्लियर। अब देखिए 4 8 12 14 सी में 4 8 12 14, 4 8 12 14 किसी में भी नहीं है, 4 8 12 14 डी का बी से मैच हो चुका है। ई -1 1 0 ए -1 1, यस ये देखिए जी में 1 -1, यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट्स आर सेम, तो सेट ई इज इक्वल्स टू सेट जी। एंड एच इज 0 1, 0 1 किसी में नहीं है, 0 ए है एफ में, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे इनको मालूम चला कि सेट बी इज इक्वल्स टू सेट डी एंड सेट ई इज इक्वल्स टू सेट जी। थैंक यू।